हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ़्तनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बरादर मालोजा औलाद से प्यारा। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आइए हम और आप अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मैं कोई तकरीर करने के लिए हाज़िर नहीं हुआ, बस कुछ दर्द दिल है जिसे बांटने का काम करता हूँ। आप मेरी गुफ्तगू को थोड़ी सी तवज्जो देकर सुने, शायद हमारा ये दर्द आपके दिलों में भी उठ जाए। आज उम्मत मुस्लिमा जिन हालात से दो चार है वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सुबह के वक्त आप अपना मोबाइल ऑन करें या अखबार उठा करके देखें तो दो चार ऐसे हादसात रोज़ हमारे सामने होते हैं कि जिनमें कहीं पर किसी नौजवान की, मुस्लिम नौजवान की मॉब लिंचिंग का कोई हादसा होता है। कभी किसी मुस्लिम दोशीज़ा, किसी मुस्लिम लड़की का किसी गैर मुस्लिम के साथ चला जाना, कभी किसी बूढ़े की दाढ़ी पकड़ के नोचते हुए वीडियो, कभी किसी मस्जिद के शहीद होने की खबर। आए दिन हमें ये सब कुछ देखने और सुनने में आ रहा है। आज ना हमारी इज़्ज़तें महफूज हैं, ना हमारी जानें महफूज हैं, ना हमारे कारोबार, ना हमारे माल। मगर ये सब कुछ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। जो हमारी बच्चियों के साथ ये मामलात हो रहे हैं, इनमें दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो वालिदैन की तरबियत सही ना होना, और दूसरा आरएसएस के ज़रिए बाकायदा एलानिया तौर पर यह मुहिम का चलाया जाना कि मुसलमानों की लड़कियां अपने घरों में लाओ। ये सब कुछ बहुत प्लान के साथ हो रहा है। एक वीडियो वायरल की जाती है किसी शख्स को, किसी नौजवान को मारते हुए, और जब वो वीडियो वायरल होती है तो मुस्लिम नौजवान खौफ की नींद सो जाता है। हमारे घर वाले इतना खौफज़दा हो जाते हैं कि जब हमारा नौजवान सफ़र के लिए बाहर निकलता है तो उससे कहा जाता है कि बेटा अपनी टोपी उतार के रख लेना, अपनी दाढ़ी में
रुमाल लपेट लेना, बल्कि बाकायदा अब तो ये हो रहा है कि दाढ़ी रखो ही मत ताकि लोग तुम्हें मुसलमान न समझें। ये हम वो काम कर रहे हैं जो अगियार चाहते थे कि मुसलमान जिंदा तो रहें लेकिन इन्हें जिंदा रखकर भी मुर्दा बना दो। ये वीडियो इसीलिए वायरल की जाती हैं ताकि हम खौफ की ज़िंदगी जिए, हर वक्त डरे सहमे रहें। आज हमारी मस्जिदों में कितने लोग नमाज पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, हम कुर्बानी करेंगे या नहीं करेंगे, इसका फैसला करने वाले अगियार हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और आज़मत की हिफाजत का ज़िम्मा जो रब्ब कायनात ने हमें दिया था, हमने उससे कोताही बरती है, हमने उससे रुगर्दानी की है और नतीजा ये हो गया कि आज हम वो कौम है जिसके बारे में रब्ब कायनात ने फरमाया था वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आग़लऊन, और तुम खौफ मत खाओ और सुस्ती मत करो, तुम ही गालिब आओगे। रब ताला ने जिसे बशारत अता फरमाई थी कि तुम ही गालिब होगे, तुम्हारे सामने कोई कितनी ही बड़ी ताकत और क़ुव्वत हो, कोई कितनी ही बड़ी तंजीम व तहरीक हो, लेकिन गालिब तुम ही आओगे। आज वो कौम मग़लूब होती हुई नज़र आ रही है, तमाम बातिल ताकतें हम पर गालिब होती हुई नज़र आ रही हैं। ये सब क्यों हो रहा है? जब आप गौर करेंगे तो जहाँ रब्ब कायनात ने हमें बशारत दी थी, कुरान जहाँ हमें बशारत देता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आग़लऊन, उसी जगह पर उसके साथ एक शर्त लगाई है, एक कंडीशन फरमाई है, वो है इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान रखते हो। रब के कलाम में कोई शक व शुबा नहीं, रब की बशारत बिल्कुल सच्ची है, लेकिन वो बशारत है किसके लिए? वो मोमिन कामिल के लिए। अब लाजिम ये है एक अच्छे ताजिर, एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह कि हम अपना मुहासबा करें, हम गौर करें कि हमारे अंदर ईमान का कौन सा दर्जा है, हम ईमान के किस दर्जे पे हैं। तो आप कहेंगे कि हमारा तो दावा है, हम ऐलान करते हैं कि हम अपने नबी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम ही मोमिन हैं। क्योंकि नबी से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करना ये मदार ईमान है। तो हम ये दावा करते हैं कि हम जहाँ भी बैठते हैं तो कहते हैं बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पर बरमिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हम अपने नबी पे जान देने की बात करते हैं तो यकीनन हम जान से ज़्यादा उन्हें चाहते हैं, जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ये आप कहते हुए नज़र आएंगे। लेकिन हकीकत हाल इसके बरक्स है। सिर्फ दावाई ईमानी करने से काम नहीं चलेगा। रब्ब कायनात इरशाद फरमाता है अलिफ लाम मीम अहसिबन नास व युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। ऐ लोगों, क्या तुम इस गुमान में हो कि सिर्फ ये कह लेने से कि हम मोमिन हैं तुम्हें मोमिन मान लिया जाएगा? तुम्हारी आजमाइश न होगी। सैयदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, सिर्फ ये कह लेना कि हम मोमिन हैं, हम ईमान वाले हैं, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि ज़रूर ज़रूर तुम आजमाए जाओगे। जब उन आजमाइशों पे खरे उतरोगे तब तुम मोमिन ठहरोगे, मुसलमान कहलाओगे। आज हम दावा तो करते हैं कि हम सच्चे आशिक रसूल हैं। हम स्टेजों पे बैठकर कहते हैं बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या खाक हमारी गैरत जिंदा है? अगर हमारी गैरत जिंदा होती तो 5 सालों से गुस्ताखियों का ये सैलाब न होता। 2015 से कमलेश तिवारी के जरिए शुरू हुई गुस्ताखी,
सोनू डांगर, आशु परिहार, गिरिराज सिंह, वसीम रिजवी जैसे नाहंजार गुस्ताखों की ये गुस्ताखियां, आज 5 सालों में इतनी गुस्ताखियां हुई हैं, 100 सालों में जितना रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आपको। फिर हम कहते हैं हमारी गैरतें जिंदा हैं। अगर हमारी गैरतें जिंदा होती तो ये गुस्ताखियां हो रही होती। गुस्ताखियों की तारीख तो पुरानी है, हर ज़माने में गुस्ताखान रसूल पैदा होते रहे हैं, वो गुस्ताखियां करते रहे हैं। लेकिन जब जब कोई गुस्ताख आया है, कोई आशिक रसूल उठा है और उसने कैफिर किरदार तक पहुंचा दिया है। हमारी कौम का मामला ये है कि आज हम सोए हुए हैं, अपने अपने कारोबारों में मसरूफ हैं, अपनी बिल्डिंगें बनाने में, अपने अपने मसाइल में, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में, अच्छा खाने में, अच्छी गाड़ियों में चलना, ये हमारे लिए फ़ख्र हो गया है। लेकिन नबी की अज़मत पे हमले हो रहे हैं, हमें इसकी फ़िक्र नहीं। हमारी बेगैरती का नतीजा ये हुआ कि 2015 से 20 तक कोई गुस्ताख उठता था और इनफरादी तौर पर गुस्ताखी करता था, कभी किसी चैनल पर आकर, कभी सोशल मीडिया के ज़रिए, कभी प्रिंट मीडिया के ज़रिए एक गुस्ताखी करता था, बैठता था, दूसरा आता था, वो गुस्ताखी करता था। इस तरह हमारा टेम्परेचर नापा जाता रहा और इधर टेम्परेचर नापते जाते थे, उधर साथ साथ हमले भी होते थे। कभी तलाक़ सलासा के नाम पर, कभी यकसा सिविल कोड की आवाज़ उठा करके, कभी मुसलमानों की मस्जिदों में औरतों के दाखिले की आवाज़ उठा करके, कभी कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म का पहाड़ तोड़ करके, कभी बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से काला फैसला ला करके। इधर टेस्टिंग होती रही, उधर हमले होते रहे, हम सब बर्दाश्त करते रहे। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि जब हमें यह महसूस हुआ कि अब तो हमें मैदान में आना पड़ेगा। वो टाइम ऐसा था कि जब हमें अपने वजूद की लड़ाई दिख रही थी, जब हमें अपनी प्रॉपर्टियां जाती हुई नजर आ रही थी, जब हमें यह दिख रहा था कि हमारे फैमिली मेंबर्स को डिटेंशन कैंप सेंटर में डाला जाएगा। उस वक्त हम सड़कों पे आए, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 4-4 महीने हमने मैदान में आकर के मुल्क के गोशे गोशे में शाहीन बाग बना डाले। लेकिन 5 सालों तक अज़मत रिसालत पर हमले होते रहे, हमें तौफीक ना हुई कि हम मैदान अमल में आ जाते। नतीजा ये हुआ कि एक के बाद एक हमले हम पर होते रहे। हम 4-4 महीने सड़कों पे बैठे रहे, लेकिन हमें कोई सलूशन नहीं मिला। वो तो कहिए कि बीच में ये कोरोना का मामला आ गया तो अभी वो मामला रुका हुआ है, वरना एनआरसी ऐसी चीज़ है कि जिसके खौफ से लोग सड़कों पे बैठे थे और ख़ुद तो खुद अपनी बहू बेटियों को अपने घर, अपने सड़क पे निकाल दिया। एक के बाद एक लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन मुसलमानों, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कहते हो कि हम अपने नबी से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, फिर अपने वजूद की लड़ाई के लिए 4-4 महीने सड़कों पर, और अपने नबी की अज़मत के लिए एक दिन आपको तौफीक नहीं। किस बात का दावा है? ये सिर्फ झूठा दावा है, इसमें कोई सच्चाई, कोई सदाकत नहीं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी बेगैरती का अंजाम यह हुआ कि 2020 तक तो ये इनफरादी तौर पर गुस्ताखियाँ होती रहीं, लेकिन जब 2021 आया तो इन गुस्ताखों की हिम्मत इतनी बढ़ी, गुस्ताखियाँ करवाने वालों की हिम्मतें इतनी बढ़ी कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जैसी जगह पर दिल्ली में बैठ करके गुस्ताख यति नरसिम्हानंद ने गुस्ताखी की, और ऐसी शदीद गुस्ताखी की, अल्लाह रसूल और कुरान की शान में तौहीन की। लेकिन उसके बाद भी हम सिर्फ सोशल मीडिया पे खेलते रहे। जिस अंदाज में हमने अपना चैन सुकून तर करके आगे आना चाहिए था, हम नहीं आए। बेहमदिल्लाह तहरीक फ़रोग़ इस्लाम ने 8 मार्च को गुस्ताख यति नरसिम्हानंद के खिलाफ मुंबई से FIR करवाई। FIR के बाद जब कार्रवाई नहीं हुई
तो उस कार्रवाई न होने पर हमने बहुत सी जगहों पर मेमोरेंडम दिलवाए। मेमोरेंडम देने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो 11 अप्रैल को हमने दिल्ली में एक नेशनल मीटिंग बुलाई, जिसमें उलमा, मशाइख और माहिरीन कानून को जमा किया ताकि हम तय करें कि हमें करना क्या है। और फिर यह फैसला लिया गया कि हम 4 मई 21 रमज़ान को जेल भरो आंदोलन करेंगे। ऐलान होना था, दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर जगह पर पुलिस का प्रेशर आने लगा और ये कहा जाने लगा कि अभी कोरोना का दौर चल रहा है, अभी रुके रहिए, कुछ मत कीजिए। हमने उस वक्त भी कहा था कि सुनो, तुम्हें अगर कोरोना का खौफ है तो तुम उस आतंकवादी को फौरी तौर पर गिरफ्तार करो, और अगर गिरफ्तारी नहीं करते हो तो हमें कोरोना का कोई खौफ नहीं। हम अपने नबी की अजमत के लिए अपने सरों का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। हमें कोरोना का कोई खौफ नहीं। बहुत से हमारे अपने भी उसमें मुखल होने लगे, कुछ मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाने लगा और वो भी बीच में आकर के ये कहने लगे कि अरे कोरोना है, ऐसे हालात हैं, जेल भरो आंदोलन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ लोगों के फ़ोन आने लगे कि हजरत हम शामिल होना चाहते हैं, लेकिन ये बताइए, ऐसा तो नहीं कि पुलिस मारेगी, ऐसा तो नहीं कि पुलिस की लाठियां पड़ेंगी, ऐसा तो नहीं है कि हमें बहुत दिन तक मुकदमे लगा के जेल के अंदर कर दिया जाए। तो हमने उनसे कहा था कि हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, हमें अक्ल से सोचने वालों की ज़रूरत नहीं, हमें आशिकों की ज़रूरत है जो अपने दिल से फैसला करते हैं। स्टेजों पर जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। बतला तो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। न बस एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूँ मैं। स्टेजों पर ये दावा, और जब बात अज़मत रिसालत के लिए जेल भरो आंदोलन की आए तो फिर ये सवाल हो कि पुलिस की लाठियां तो नहीं पड़ेंगी। जो पुलिस की 10 लाठियां नहीं खा सकता वो जान क्या देगा? सब झूठा दावा है। हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि हुजूर की बारगाह में गुस्ताखी हो जाए तो उम्मत क्या करे? तो फरमाया कि उम्मत को चाहिए बदला ले। पूछा गया अगर बदला न ले सके तो फरमाया जीने का कोई हक नहीं, मर जाना चाहिए। सहाबी रसूल हज़रत साद इब्न रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ग़ज़वा उहद का मौका है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि साद इब्न रबी नज़र नहीं आते, उन्हें तलाश के लाओ। सहाबा इकराम तलाशने के लिए जाते हैं। एक सहाबी ने आवाज़ दी, ऐ साद इब्न रबी, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमाते हैं। इतना सुनना था कि वो साद इब्न रबी जो 7 लाशों के नीचे दबे थे, जिसमें छलनी था, आखिरी सांसें चल रही थी, लेकिन बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आ गई है। बड़ी नहीफ सी, बड़ी कमज़ोर सी आवाज़ में फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहना और अर्ज़ करना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको साद इब्न रबी की जानिब से बेहतर बदला अता फरमाए। उसके बाद वो एक वसीयत करते हैं, एक पैगाम मुसलमानों को देते हैं। आज हमारा मामला ये है, हम पर दुनिया इतनी गालिब है कि अगर हम किसी हादसे का खुदा नख्वास्ता शिकार हो जाएं, हमारा कहीं खुदा न करे एक्सीडेंट हो जाए, तो हमारी पहली ख्वाहिश होगी कि हमारे घर वाले हमको मिल जाएं, हमारे वालिदैन, हमारे बीवी बच्चे मिल जाएं। और जब वो मिल जाएंगे तो दुनिया हम पर इतनी गालिब है कि हम उनको वसीयत करेंगे कि हमारी फ़लाँ बैंक में इतनी रकम जमा है, वो तुम अपने हाथ में ले लेना। फ़लाँ जगह पर चेकबुक रखी है, फ़लाँ तिजोरी में इतना माल जमा है, फ़लाँ जगह मेरी प्रॉपर्टी है, ये सब अपने हाथ में ले लेना। लेकिन अल्लाह अकबर, वो साद इब्न रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारी आपकी तरह खाली स्टेजों पर और जलसों में बैठकर दावा करने वाले नहीं थे, बल्कि वो हकीकत में आशिक़ रसूल थे, सहाबी रसूल थे। इसलिए उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को याद नहीं किया, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, अपने मालो मता के बारे में वसीयत नहीं की, बल्कि वो फरमाते हैं कि तुम में से कोई एक आंख भी चमकती रही और काफिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमलावर हो गए तो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं होगा।
क्या मतलब? मैं अपने जुमलों में अर्ज करूं तो गोया वो यूं फरमा रहे थे कि जब रब्बे कायनात पूछेगा कि मेरे महबूब की बारगाह में इतनी गुस्ताखियां हो रही थी, तुम क्या कर रहे थे, उस वक्त कोई इमाम साहब ये कहकर नहीं बच पाएंगे कि मौला मैं तो इमामत कर रहा था, मैं अगर मैदान अमल में आता या मैं लोगों की जहन साजी मैदान अमल में आने के लिए करता तो मुझे ट्रस्टी मस्जिद से निकाल सकते थे, मेरी नौकरी जा सकती थी, मेरे बच्चे भूखे रह जाते। मौला मैं इसलिए मैदान अमल में नहीं आया। किसी मस्जिद के ट्रस्टी या किसी मदरसे के नाजिम ये कहकर नहीं बच पाएंगे कि मौला मैं तो मदरसों में बिल्डिंगें बनाने में लगा हुआ था, मैं तो मस्जिदों में एसी और मार्बल लगाने में मसरूफ़ था, अगर मैं मैदान अमल में आ जाता तो फिर ये सब काम कौन करता? कोई पीर साहब, कोई खतीब साहब, कोई मुकर्रिर साहब, कोई शायर, कोई नाजिम ये कहकर नहीं बच पाएगा कि मौला मेरी तो तारीखें ही खाली नहीं थी, मेरे पास तो वक्त ही नहीं था, मैं मैदान अमल में आता तो फिर मेरा क्या होता? कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई बिजनेसमैन ये कहकर नहीं बच पाएगा कि मौला मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाती अगर मैं मैदान अमल में आता, मैं अगर मैदान अमल में आता तो मेरा कारोबार खतरे में पड़ जाता। अल्लाह के यहाँ यह कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर किसी ने अर्ज़ किया कि मौला अगर मैं मैदान अमल में आता तो मुझे पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ सकती थी, मुझे सलाखों के पीछे डाला जा सकता था, मेरे ऊपर मुकदमात की झड़ी लगाई जा सकती थी, इसलिए मैं मैदान अमल में नहीं आया। मेरी जान जा सकती थी, मेरे बच्चे यतीम हो सकते थे, मेरी बीवी बेवा हो सकती थी, इसलिए मैं मैदान अमल में नहीं आ सका। तो अल्लाह की बारगाह में ये कोई बहाना नहीं चलेगा, इसलिए कि जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। हम करोड़ों जाने देने की बात करते हैं, यहाँ तो जान की बात भी नहीं हो रही, यहाँ तो कुछ वक्त लगाना है। अगर पुलिस का जुल्म हो जाए तो कुछ लाठियाँ बर्दाश्त करनी, कुछ मुकदमे हो जाएं। जब 11 अप्रैल को हमने ऐलान किया तो 27 अप्रैल को जब पुलिस की हमने कोई बात नहीं मानी तो 27 अप्रैल को मेरे ऊपर 2 मुकदमे किए गए और अभी मज़ीद तैयारियां जारी हैं। लेकिन मुसलमानों, कल जब आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के बारगाह में हम हाजिर होंगे, हमारे पास कोई अमल ऐसा नहीं जिसकी बुनियाद पर हमारी बख्शिश का सामान हो। सिर्फ एक रास्ता है, वो है शफ़ाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अगर हाजिर होंगे और सरकार ने पूछ लिया कि मेरी आयशा की शान में गुस्ताखी हुई थी, तुमने क्या किया था? मेरी शान में इतनी गुस्ताखियाँ होती रही, तुम क्या कर रहे थे? तो कम से कम ये तो अर्ज़ कर देंगे कि हुजूर हम आपके लिए मैदान अमल में आगे बढ़े थे, जिसकी पादाश में हमारे ऊपर ये मुकदमे कर दिए गए, तो ये मुकदमे ही हमारे लिए ज़रिया नजात बन जाएगा। आला हज़रत की ज़बान में है इश्क तेरे सत्ते जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। हम मुकदमों से डरते हैं, हम लाठियों से डरते हैं। खुदा के लिए होश के नाखून लीजिए। अगर आज आप चाहते हैं कि मुसलमानों की इज्जतें आबरू महफूज रहें तो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज हमें अपनी कोताहियों से सच्ची तौबा करनी होगी। रब की बारगाह में आज सच्ची तौबा कर लीजिए कि मौला तेरे महबूब की अज़मत पे हमले होते रहे, हम ताकत व क़ुव्वत रखने के बावजूद कुछ न कर सके। मौला ये हमारी बड़ी कोताही है, तो इसे माफ़ फरमा दे। सिद्क़ दिल से तौबा कर लीजिए और रब की बारगाह में आज वादा कर लीजिए कि मौला अब जब भी नामुस रिसालत के लिए, नामुस रिसालत की हिफाजत के लिए, दीन मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए, तेरे मोमिन बंदों के ईमान व अक़ीदे, जान माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए हमें आवाज़ दी जाए कि हम लब्बैक कहते हुए निकल पड़ेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि मौलाना नूर अहमद साहब अभी रुक जाइए, अभी तो हमारा कारोबार चल रहा है, हज़रत अभी रुक जाइए, अभी हमारा घर बन रहा है, हज़रत अभी रुक जाइए, अभी तो हमारे घर में शादी है। नहीं, अज़मत रिसालत की बात है तो कुछ नहीं, सब एक तरफ हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? तहरीक फ़रोग़ इस्लाम का यही मकसद असली है, यही मकसद अव्वली है कि
कि कुछ रहे या न रहे, लेकिन सब कुछ हुजूर की अज़मत पर कुर्बान कर देना है। हमारा मकसद है कि हम गुस्ताखान रसूल को सज़ा दिलाएं और मज़ीद गुस्ताखियों पर कदम लगाएं, गुस्ताखियाँ न होने पाएँ। इसमें आप हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे? जेल भरो आंदोलन तो हमने महाराष्ट्र पुलिस के ये कहने पर कि आप थोड़ा रुक जाइए, हम कार्रवाई करेंगे, हमने मुलतवी किया था, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो हमने दोबारा तैयारी की। इसी बीच में एक और हादसा रोनुमा हुआ 8 अगस्त को दिल्ली की सरजमीन पर जंतर मंतर, जो कि इंडिया का सबसे हाई अलर्ट जोन है, हाई सिक्योरिटी जोन है, उस जगह पर हजारों लोग इकट्ठा हुए। मुसलमानों देखो, लोग कहते हैं हालात ज़रा साजगार हो जाए फिर कुछ करेंगे। हालात साजगार होते नहीं, हालात साजगार किए जाते हैं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैदान करबला में जाना था, तो क्या हालात साजगार थे? आपको मालूम था कि हम पर क्या क्या जुल्म ज़्यादतियाँ होनी हैं? अक्ल कहती थी कि हुसैन करबला मत जाना, और रुखसत भी थी उनके लिए, लेकिन इश्क कहता था कि हुसैन तुम जब करबला जाओगे तभी हालात साजगार होंगे। और फिर वो मैदान अमल में आते हैं, अपने अइज़्ज़ा व अक़रबा की कुर्बानियाँ पेश करते हैं, और फिर शायर कहता है कि क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हम हुसैनी कहते हैं 10 दिन प्रोग्राम कर लिया, याद बना लिया, खिचड़ा बना लिया, डेगें पका ली, हम हुसैनी हो गए। डॉक्टर इकबाल कहते हैं ये शहादत है गहे उल्फत में कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इस ख्वाब में मत रहो कि सिर्फ 11वीं और 6ठी मना करके तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। ये सब मुस्तहब चीज़ें हैं, करोगे तो सवाब है, नहीं करोगे तो कुछ नहीं। लेकिन हम तो खुदगर्जी की ज़िंदगी जी रहे हैं। हर 6ठी में बारगाह गरीब नवाज जाना है। क्यों? इसलिए कि जाएंगे तो गरीब नवाज करम फरमा देंगे, दुआ फरमा देंगे, तो बेटा नहीं है तो बेटा मिल जाएगा, बेटी नहीं है बेटी मिल जाएगी, और गरीब नवाज करम फरमाएंगे तो मैं हज़ारपति से लखपति और लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति हो जाऊंगा। ये खुदगर्जी है हमारी, कोई मोहब्बत नहीं गरीब नवाज से। वरना अमीश देवगन ने जब गरीब नवाज की बारगाह में गुस्ताखी की थी, आज वो आज़ाद घूम रहा है। क्यों? ये हमारी बेहिसी है। हम सिर्फ दावा करते हैं, ये दावा इश्क तो है लेकिन झूठी है मोहब्बत। आज हमें इसका कोई फ़र्क नहीं कि आप खफा रहें खुश रहें, लेकिन आज हालात बहुत अबतर हो चुके हैं। अल्लाह न करे हमें वो दिन देखने पड़े जब हमारे आपकी आंखों के सामने हमारी माओ बहनों की इज्जतें तार तार की जाएं। न यकीन हो तो कश्मीर चले जाओ, देख के आओ। 8 अगस्त को जंतर मंतर पे इकट्ठा होकर कहा जाता है कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, माज़अल्लाह। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं था, ये तो उनकी प्लानिंग ज़बान पे आ गई थी। और उसका एक ट्रेलर आपने अभी 4 दिन पहले असम में देख लिया होगा। ये बातें हवा में नहीं हैं, ये पूरी प्लानिंग है जो ज़ुबान पे आ गई। और अगर कोई इस खुशफहमी में मुब्तला है कि मैं तो जिस आबादी में रहता हूँ वो मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, मुसलमानों की अक्सरियत यहाँ पर है, लिहाजा हम तो सेफ जोन में हैं, हम बहुत सेफ हैं, इस खुशफहमी में मुब्तला न बन रही है। एक बार इसको हटा दीजिए, डिस्टर्ब कर रहा है, इसको निकाले दीजिए उधर से। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एमपी का शहर है इंदौर। इंदौर का एक गांव है चांदन खेड़ी। उस गांव में 10 दिसंबर को इसी 2020 की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ होके आया हूँ, वहाँ का जायज़ा लेने के लिए गया था। उस गांव में 400 घर मुसलमानों के हैं और 5 घर गैर मुस्लिमों, वो भी दलितों के। लेकिन 10 दिसंबर का वाक़या है कि चंद नौजवान, करीब 400-500 आरएसएस के ट्रेंड लोग आसपास के गांवों से पहुंचते हैं
हमला करने के इरादे से, इज्जतें लूटने के इरादे से, लेकिन वहाँ के नौजवानों ने हिम्मत दिखाई और उनको गांव में दाखिल नहीं होने दिया। फिर वो फ़ोन करते हैं जल्दी जल्दी, और देखते ही देखते 1-2 घंटे के अंदर 5-6 हज़ार लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और आने के बाद फिर वो गांव में घुसे और उन्होंने जो उधम मचाया, आपकी आंखों से शायद वो वीडियो गुजरी हो जिसमें ईदगाह की मीनार तोड़ी गई थी, जिसमें बकरी की आंख फोड़ दी गई थी, जिसमें भैंस की टांग तोड़ दी गई थी, किसी को सरिया से मारा था, किसी को कैसे मारा था। ये मैं उस गांव की बात कर रहा हूँ जहाँ 400 घर मुसलमानों के हैं, 5 घर गैर मुस्लिमों के हैं। क्या आप इससे बड़ी अक्सरियत में रहते हैं? उनके पास पूरी तैयारी है, आपके पास तो अपने बचने के लिए भी कोई रास्ता नहीं, लेकिन आप सोचने के लिए तैयार नहीं। आज वक्त है कि हम नामों-ए रिसालत के लिए मुत्तहिद हो जाएं, हुजूर की अज़मत में बरमिटने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। जंतर मंतर पे इकट्ठा होकर के ये नारा लगाया गया कि मुल्ले काटे जाएंगे, और फिर यहीं पर बस नहीं हुआ, उसके बाद बाकायदा ये नारा लगा अल्लाह काटा जाएगा, माज़ अल्लाह, कहिए माज़ अल्लाह ताला। क्या हो रहा है? हम किन मसलहतों की बात कर रहे हैं, किन हिकमतों की बात कर रहे हैं? हम खुद भी बुज़दिल बन रहे हैं, दूसरों को बुज़दिल बना रहे हैं। हम ये ज़िंदगियाँ लेकर क्या करेंगे जब अल्लाह और रसूल की शान में ऐसी गुस्ताखियाँ होती रहें? बेकार है ज़िंदगी, है कोई फ़ायदा नहीं इस ज़िंदगी का। लिहाजा हमने ऐलान किया, और हद तो ये थी कि उसमें ये नारा लगाने वाला पिंकी चौधरी बाकायदा लाइव प्रोग्राम में डिबेट पे आकर अल्लाह और रसूल की शान में गुस्ताखियाँ कर रहा था। पुलिस उसको पकड़ नहीं रही थी। तब हमने ऐलान किया कि 24 अगस्त को हम दिल्ली में उसी जंतर मंतर पे जाएंगे, और जाने के बाद वहीं से हम उसको जवाब देंगे, अपने गुस्सा दिखाएंगे, और उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक कि गिरफ्तार नहीं होते। हमने ऐलान किया। फिर पुलिस का प्रेशर शुरू हुआ, और प्रेशर जब शुरू हुआ तो 23 तारीख को हमारे ऑफिस में पुलिस आ गई और प्रेशर बनाया थाने जाने के लिए। मैंने कहा मैं थाने नहीं जाऊंगा। फिर वो SHO खुद आया हमारे पास और प्रेशर बनाया कि आप किसी तरह कैंसिल कर दीजिए। मैंने साफ मना कर दिया कि हमारे नबी की अज़मत का मामला है, हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। शायद आपकी नज़रों से वीडियो गुजरी होगी। पूरी रात प्रेशर बना रहा। रात में पुलिस फोर्स लगा दी गई हमारे ऑफिस के आसपास, और प्लानिंग ये हुई कि सुबह इनको यहीं पर नज़रबंद कर दिया जाए। हमने रात ही में कुछ लोगों को धीरे धीरे से अलग किया वहाँ से, और फिर सुबह फजर बाद मैं वहाँ से निकल गया, और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त मुकर्ररा पर 12 बजे हम वहाँ पहुँच गए। बहुत से शहरों से लोग आए थे। आपके शहर से भी मौलाना आफ्ताब आलम कादरी साहब की क़यादत में 4 लोग वहाँ पहुँचे थे। वो सूरत जहाँ पर हर एक अपने आशिक होने का दावा करता है, उस शहर से सिर्फ 4 नौजवान निकले थे। एक ये जैद भाई हमारे, ये भी तशरीफ़ ले गए थे। अफसोस होता है, दावा खूब है इश्क का, लेकिन इन हजरात से वहाँ पूछिए। हमें वहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया, डिटेन करके मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहाँ हमें डिटेन किया गया। हम अंदर 40-50 लोग थे और बाहर करीब 100 लोग थे। लेकिन पूरा दिन पुलिस की हालत ख़राब हो गई। लोग आके कहते थे कि आखिर आप कौन लोग हो? यहाँ तो रोज़ लोग आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, उनको डिटेन किया जाता है, वो 2 घंटा बैठते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, चले जाते हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि आपके लिए बसें तैयार हैं, जहाँ कहिए वहाँ पहुँचवा दें। तो हमने कहा कि नहीं, हम जाएंगे तो जंतर मंतर ही जाएंगे, हमें वहाँ प्रोटेस्ट करने दिया जाए, बस हम यही चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, वहाँ तो नहीं जा सकते। तो हमने कहा तो फिर हम जहाँ बैठे यहीं बैठे रहे। पूरा दिन गुजर गया, वो मिन्नतों समाजत करते रहे कि किसी तरह से आप बात मान लीजिए। हमने मानने से इनकार कर दिया। जब रात तक
हमने वहीं नमाजें पढ़ी, वहीं दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए, वहीं पर खिताबात होते रहे। जब रात हो गई तो एसीपी, डीसीपी, एसएचओ सारे लोग आ गए फोर्स के साथ, और उन्होंने कहा कि अब हमें लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। तो हमने उनसे कहा कि सुनो, ये जो लोग आए हैं ये तमाशा देखने नहीं आए हैं, ये अपने सरों पे कफन बांध के निकले हैं। ये हजरात मौजूद थे, पूछिए, ये अपने सरों पे कफन बांध के आए हैं। आप अपनी फोर्स को ऑर्डर कीजिए, शूट हिम, गोली चलाओ, तो ये कोई भी पीठ दिखाने वाला नहीं है, अपने सीनों को तान के खड़े हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे दो आलम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नामुसे रिसालत, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत से पूछिए कि इतना मेरा कहना था कि वो उनके चेहरे फक पड़ गए, उनकी समझ में नहीं आ रहा था ये कौन लोग हैं, कौन सी ताकत थी हमारे पास। क्या कोई हम बुलेट प्रूफ होके गए थे? क्या हम कोई बड़े असलहे साजो सामान लेके साथ में गए थे? कुछ नहीं था हमारे पास, बस एक ताकत थी, वो दिलों में सच्चा इश्क रसूल लेकर के लोग गए थे। चंद थे लेकिन बातिल की आंखों में आंखें डाल के कह रहे थे कि बातिल से डरने वाले है आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। अल्लाह का फजल ये हुआ कि हमारी हैबत उन पर तारी रही। आज वक्त है, लोग कहते हैं ना कि अरे इतने दिन एनआरसी के लिए लोग बैठे रहे, हुकूमत इतनी सख्त है कि कुछ नहीं मानेगी। लोग कहते हैं अरे कि 1 साल से किसान बैठे हुए, उनका कुछ नहीं हो रहा है, तो आपका क्या होगा? दरअसल ये वो लोग हैं जिनको इश्क रसूल की ताकत का अंदाजा ही नहीं है। आप इश्क रिसालत की ताकत को समझें। ये शमा जब जल रही होगी तो फिर कोई बड़े से बड़ा 30 मार्का आपके सामने नहीं रुक सकता। और फिर वो रब की बशारत, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन, आप अपनी आंखों, माथे की आंखों से मुशाहिदा करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी वक्त ये भी आया था कि जब ऑर्डर कर दिया गया एक्सरे एक्शन 1, तो सारी फोर्स ने हम लोगों को चारों तरफ से आके घेर लिया, और ये महसूस होने लगा कि बस अब मारपीट शुरू हो जाएगी। तो मैंने अपने तमाम अहबाब से, तमाम उलमा सबसे कहा कि बस इनको अपना काम करने दीजिए, आप बैठ करके दुरूद शरीफ पढ़िए। मुश्किल से 3 मिनट लगे होंगे कि सारी फोर्स इधर उधर हो गई। हमने अपनी आंखों से वो मुजाहिरा देखा, वो मंजर देखा है। आप रब की बारगाह में सच्ची तौबा करो और रब के महबूब की अज़मत के लिए मरने मिटने को तैयार तो हो जाओ, फिर देखो कैसी फतेह आपको हासिल होती है। लेकिन हमारा मामला तो बड़ा अजीब है, हम ज़ुबान से कहते हैं लेकिन अमल करने के लिए तैयार नहीं। अभी हमने लड़ाई छेड़ी है, अभी हमने शुरुआत की है, अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। इसके लिए हमें आपका साथ चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे मुरीद हो जाइए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें आप नजराना दीजिए, हम ये नहीं कह रहे आप घर पे ले चल के हमें दावत कीजिए। हम बस यही कह रहे हैं मुसलमानों की अज़मत रिसालत की पासबानी के लिए हमारे साथ खड़े हो जाओ। और ये यकीन रखो कि पहले इंशाअल्लाह ताला कमर उस्मानी की शहादत होगी, उसके बाद किसी का नंबर आएगा। इसके लिए आपको तैयार होना होगा। बोलिए साथ देंगे कि नहीं देंगे? कितने लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ये जज्बा सलामत रखे, इस्तिकामत अता फरमाए। लेकिन ये सोचकर हाथ मत उठाइएगा कि कमर उस्मानी आया था वो तो चला गया। अल्लाह के घर में बैठे हैं, अल्लाह और रसूल को गवाह बना करके सच्चा वादा कीजिए कि जब भी नबी की अज़मत के लिए आवाज़ दी जाएगी, गुस्ताखान रसूल को कैफर किरदार तक आवाज़ पहुँचाने के लिए आवाज़ दी जाएगी, तो हम लब्बैक कहते हुए हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपको 2 काम देता हूँ। एक काम यह है कि आप सब ये तहैया कर लें कि रोज़ कम से कम एक फ़र्द को, एक मुसलमान को पकड़ के ये बात समझानी है कि देखो
हुजूर की अज़मत पे इतने हमले होते रहे, बहुत हो चुका, अब ये नाकाबिले बर्दाश्त है। लिहाजा अब हम इस बात के लिए तैयार हैं कि जब भी हमें तहरीक फ़रोग़ इस्लाम आवाज़ देगी या कोई और भी सुन्नी तंजीम नामों से रिसालत के लिए हमें आवाज़ देगी तो हम मैदान अमल में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। उस वक्त हमें कोई बहकाएगा, कोई डराएगा तो हम नहीं मानेंगे। रोज़ एक फ़र्द पर आपको ये काम करना है। बोलिए करेंगे कि नहीं करेंगे? चाहे आप मिल करके करें या सोशल मीडिया के ज़रिए करें या फ़ोन पर बात करके करें, चाहे आप अपने शहर में ये काम करें, चाहे दुनिया के किसी कोने में ये काम करें, लोगों के अंदर ये जज्बात बेदार करने के लिए आपको हमारे साथ देना है। इंशाअल्लाह देंगे ना? इंशाअल्लाह। दूसरा काम क्या है? आप यहाँ से जब अपने घरों में जाएं, खाना बाद में खाएं, सबसे पहले अपने अहले खाना को जमा करें, उनके साथ बैठें और अर्ज़ करें, मेरे वालिद गिरामी, मेरी वालिदा मोहतरमा, मैं आपकी बड़ी इज़्ज़त व ताज़ीम करता हूँ, बाप के बड़े फ़राइज़ हैं मुझ पर। अल्लाह हर नौजवान को हमारे अपने वालिदैन की फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। उनसे कहें कि आपके बड़े फ़राइज़ हैं, मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बड़ी ताज़ीम करता हूँ, लेकिन जब नामोसे रिसालत की हिफाजत के लिए मुझे तहरीक फ़रोग़ इस्लाम आवाज़ देगी, मैं लब्बैक कहता हुआ आगे निकलूँगा, तो उस वक्त आप मेरे कदमों को मत रोकिएगा, बल्कि अपनी दुआओं के साथ मुझे रुख़सत कीजिएगा। ऐ मेरी शरीक हयात, ऐ मेरी बीवी, सुनो, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बड़े हुकूक हैं मुझ पर, लेकिन जब बात नामोसे रिसालत की आएगी, गुस्ताखान रसूल को सज़ा दिलाने के लिए आवाज़ दी जाएगी, मैं अपने तन मन धन की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाऊंगा। तुम मेरी परवाह मत करना और तुम मेरे कदमों को मत रोकना, अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर होगा। और ऐ मेरे बच्चों, मेरे लख्ते जिगर, मेरे दिल के टुकड़े हो तुम, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुमसे कहीं ज़्यादा, बल्कि कायनात की हर शय से ज़्यादा मैं अपने नबी से मोहब्बत करता हूँ। जब अज़मत रिसालत की बात आएगी, आवाज़ दी जाए कि मैं लब्बैक कहता हुआ निकल पड़ूंगा, उस वक्त मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। बेटा, तुम्हारा अल्लाह हामी व नासिर होगा। तुम आंसू मत बहाना, बल्कि मुस्कुरा करके अपने बाप को रुख़सत करना। ये मिजाज अपने घरों में पैदा कीजिए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले ख़ुद ये काम किया है, तब आपसे कह रहा हूँ। आज मैं बेफ़िक्र हूँ, 6 महीने भी घर ना पहुँचूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक मिशन है, और मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना कारोबार छोड़ दीजिए, सब छोड़, नहीं, सब कीजिए आप, लेकिन आप काम कर रहे हो, अपनी दुकान पे बैठे हो, कस्टमर डील कर रहे हो, तो जहन में ये बात चलनी चाहिए कि हमारे नबी के गुस्ताख घूम रहे हैं, हमारे नबी की अज़मत पे हमले हो रहे हैं, अल्लाह की शान में नासिबा कलमात कहे जा रहे हैं। आप खाना खाने बैठें तो ये जहन में बात होनी चाहिए कि मेरे आका की अज़मत पे हमले हो रहे हैं और हम अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं। आप अच्छा लिबास पहनिए तो जहन में यही बात होनी चाहिए। जब ये मिजाज बन जाएगा और हम सब मिल कर के अज़मत रिसालत के लिए बढ़ जाएंगे, तो फिर दुनिया देखेगी। कोई ज़माना ऐसा नहीं रहा है कि जब हालात साजगार रहे हों, कोई ज़माना ऐसा नहीं रहा है कि जब हमारे पास बड़ी अफरादी क़ुव्वत, बड़े असबाब व वसाइल रहे हों, लेकिन हर ज़माने में हम सुरखरू रहे, हर ज़माने में हम फतहयाब रहे। क्यों? इसलिए कि हमारे सीने में एक ताकत थी, वो इश्क़ रसूल की ताकत थी, और फिर जब जिधर हम निकलते थे उधर फतह हासिल होती थी। और डॉक्टर इकबाल हमारी कामयाबियों के बारे में यूँ कहते हैं कि दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आप आ तो जाओ अपने ऊपर, खौफ और हिरास को निकाल दो। मौत का एक वक्त मुतय्यन है। अगर आज 8:14 22 सेकंड पे मौत आनी है तो ना 21 पे आएगी, ना 23 पे आएगी। एक लम्हा भी आगे पीछे नहीं हो सकता। फिर क्यों डरते हो? और रही बात जेल जाने की, लाठियां खाने की, हमारे असलाफ की सुन्नत है। तुम्हें ये तो याद है कि सरकार को मीठा बहुत पसंद था। ये नहीं याद है कि सरकार ने ताइफ में कितने पत्थर खाए थे? ये तालीम उम्मत के लिए था, सरकार को इसकी ज़रूरत नहीं थी। आज सिर्फ दुआओं की बातें होती, या अल्लाह इसे गारत कर दे, तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। अगर दुआओं से सारे काम होते
तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर दुआ कौन कर सकता था। वो मुस्तजाबुद दावात थे, जो दुआ करते कामयाब होते, कबूल होती रब की बारगाह में। लेकिन वो पहले मैदान बदर में उतरते हैं, फिर दुआ करते हैं, वो भी दुआ भी कितने नाज भरे अंदाज में। वो कहते हैं कि मौला ये तेरे 313 बंदे, इन्हें तो फतेह अता फरमा दे, वरना दुनिया में तेरे नाम लेवा कोई ना होगा। ये महबूब ही दुआ कर सकता है। गोया यूं कह रहे थे, मौला ये 313 इन्हें तो फतेह अता फरमा दे, इन्हीं के जरिए से कायनात में तेरे नाम लेवा पैदा हो। फिर देखिए कैसी फतेह हासिल हुई। 5000 फरिश्तों के जरिए अल्लाह ताला ने मदद फरमाई। आप करके तो देखो, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में हमारी वाहिद खानकाह है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रब का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं। जहां पर मस्जिद में हमने पूरे लॉकडाउन में ऐलान कर दिया था कि नाम लिख कर लगाएंगे, ना ऐलान करेंगे, कोई भी नमाजी आएगा उसे रोका नहीं जाएगा। पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, हम वीडियो बनाएंगे, मुकदमा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो चाहो कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसी तरह से नमाजें हो रही हैं। अब तो सब आसान हो गया। उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब पूरे कस्बे में हमारे ईदगाह और कहीं भी नमाजें नहीं हो रही थी। हमने खुले आम, वो भी ये नहीं कि सुबह 6 बजे अव्वल वक्त में, नहीं, 8 बजे का ऐलान करके। आप अपने आप को पहचानो, आप इमामत और क़यादत के लिए पैदा किए गए, गुलामी के लिए नहीं। बेशक क्या बात है। हम अपने ट्रस्टियों से कहते हैं, आप एक जवाब दो कि सुनो, ना डिस्टेंस से खड़े होंगे, ना लोगों को मस्जिद से रोकेंगे। हम शरीयत को मानते हैं और शरीयत में तुम्हारी कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। जब इस तेवर में आप बात करोगे ना, क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमा ही तो होगा। लोग अपनी खानकाह के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने कारोबार के लिए मुकदमे नहीं लड़ते हैं। तो अल्लाह उसके रसूल की अज़मत की हिफाजत के लिए, अल्लाह के घर को आबाद रखने के लिए हम एक दो मुकदमे नहीं झेल सकते। अरे जब सब अपने आप पे आ जाओगे तो फिर कहाँ से इतनी फोर्स आएगी? मुसलमान होश के नाखून लो, तुम हो क्या? अपने आप को पहचान लो, और जिस दिन अपने आप को पहचान लिया उसी दिन सरबुलंद हो जाओगे इंशाअल्लाह। तो बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं रुखसत होता हूँ और ये कहता हूँ कि जब भी आवाज़ दी जाएगी, ये राह बड़ी पुरखार है, इसमें आसानियाँ नहीं हैं, बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन जब आप साथ आएंगे तो इंशाअल्लाह मंजिलें आसान होंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे साथ चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। अल्लाह ताला हमें कहने से ज़्यादा, आपको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम पर हो